अभी कराची में एक और बड़ा अहम मसला है, जो यूनिवर्सिटी रोड पे एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वो कब से खुदा हुआ है, बन के नहीं दे रहा है। मैचेस भी हो रहे हैं इसी उसमें, लोग 2-2 3-3 घंटे ट्रैफिक उनके लिए जैम रहता है। उस पर बात हुई कि ये कब कंप्लीट होगा। देखिए एमक्यूएम के जब मेयर थे, मैं था या फिर मुस्तफ़ा कमाल भाई थे, और उस ज़माने में जो मेरे ख़्याल में तकरीबन तमाम मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हो जाते थे ना। अच्छा, तो हमारे पास कोई बोतल का जिन थोड़ी था कि हम उससे निकालते थे, उसको कहते थे कि बस ये मुकम्मल कर लो। और तो ज़ाहिर है कि निगरानी मुस्तकिल मुसलसल करनी पड़ती है, उसके फॉलोअप लेना पड़ता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, और ठेकेदार को अपने अफसरान को बुला के उसकी जो मॉनिटरिंग का जो एक मैप होता है ना, उसको फॉलो करना होता है। अगर आप वो ना करें तो मेरे ख़्याल में फिर बस बन भी तो कंपटीशन में रहा है। अगर वफाक ने एक मनसूबा शुरू किया ग्रीन लाइन का, वो जो वहाँ से आ रहा है, औरंगी से शायद आ रहा है, तो इन्होंने जो है वो ऑरेंज या ये रेड लाइन जो है वो शुरू कर दी। फिर एक और एजेंसी वो भी शुरू कर रही है। अब बात सारी ये है कि कोई आके मॉनिटर बताए तो सही कि भाई इतना हो गया, अब ये करने वाले को ओनरशिप तो होनी चाहिए। वफाक से भी शायद कोई आके नहीं बता रहा कब मुकम्मल होंगे, सूबा बना रहा उससे भी नहीं हो रहा। तो ओनरशिप नहीं है, बस बेदिली के साथ काम हो रहा है, और वो जो प्रायोरिटी है वो किसी और काम पर है, तरजीहत किसी और काम पे। ऐसा लग रहा है कि ये काम जो है वो बस ना ही मुकम्मल हो तो अच्छा है। तो अब इसके बाद अब मैं ये कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को भी, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बहुत सारी बातों पर सुओ मोटो नोटिस सियासी तौर पर भी लेने होंगे, इंतज़ामी तौर पर भी लेने होंगे, और अदालती तौर पर भी लेने होंगे। अगर ये नहीं होगा तो इसमें सिर्फ हमारा अकेले का कसूर थोड़ी होगा। हम तो बेबसी बेख्तियारी के आलम में इन सारी चीज़ों को वक्त पर उजागर करके, अपनी भी कोताहियों और गलतियों का एतराफ़ करके, लोगों से माफ़ी मांग के, मतलब जब आगे हम कह रहे हैं कि भाई हमें सर जोड़ कर बैठना चाहिए।